ये कहानी है चाणक्य की। काफी पुराने जमाने की बात है। एक बार मगध राजा के दरबार में चाणक्य के ऊपर ये आरोप लगा कि चाणक्य राजकोष से धन चुराता है। इस बात पे राजा को यकीन नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ। तो राजा ने खुद इस मामले की जांच पड़ताल करने की सोची। तो राजा भेष बदल के रात के वक्त कुछ लोगों के साथ चाणक्य के घर में गया और चाणक्य को बुलाया। थोड़ी देर बाद चाणक्य आया तो चाणक्य ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हो। ये बात सुनते सभी लोगों ने कहा कि हम लोग राज्य से ही आए हुए हैं, कुछ विषय को लेकर आपसे चर्चा करना है। ये बात सुनते ही चाणक्य ने सभी को अपने घर के अंदर बुलाया और बैठाया। उसके बाद चाणक्य ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग राजकीय विषय में चर्चा करने वाले हो कि निजी विषय पे। ये बात सुनते राजा और सभी लोगों ने कहा कि हम लोग निजी विषय पे ही चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद चाणक्य ने जलते हुए दीपक को बुझा दिया और उसके जगह दूसरे दीपक जला दिया। फिर उन लोगों से कहा कि बोलिए आखिर विषय क्या है। चाणक्य की यह हरकत देख के राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो राजा ने चाणक्य से पूछा कि आपने दीपक क्यों बदल दी। तभी चाणक्य ने राजा जी से कहा कि अभी मैं राजकीय विषय पे कार्य कर रहा था और इस दिए में जो तेल जल रही थी वो राजकोष के लाए हुए धन की थी, पर अभी हम लोग निजी विषय पे चर्चा करने वाले हैं तो मैं खुद के कमाए हुए धन का तेल जलाऊंगा ताकि राजकोष के धन का दुरुपयोग ना हो। ये बात सुनते राजा और सभी लोगों ने हाथ जोड़ते हुए चाणक्य की प्रशंसा की और कहा कि जहां चाणक्य जैसा ईमानदार राजसेवक हो वहां कभी भ्रष्टाचार का परिंदा पर मार ही नहीं सकता। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती है कि किसी और के कहने पे किसी पे शक ना करें। क्या पता लोग जिसे कोयला समझते हैं शायद वो हीरा निकले। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचे समझे, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष पे पहुंचे। ये कहानी है सुकरात की। एक दिन सुकरात समंदर के किनारे टहल रहे थे, तभी उनकी नज़र रोते हुए एक छोटे से बच्चे पे पड़ी। फिर सुकरात उस बच्चे के पास गया और उसके माथे पे प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तभी उस बच्चे ने सुकरात से कहा कि मेरे हाथ में ये जो प्याला है ना, इस प्याले में मैं सारे समंदर को भरना चाहता हूँ, बस समंदर है कि मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। बच्चे की ये बात सुन के सुकरात वहीं बैठ गए और सुकरात भी जोर जोर से रोने लगे। तभी इस छोटे से बच्चे ने सुकरात से पूछा कि आप भी मेरी तरह रो रहे हो, पर आपका प्याला कहाँ है। तो सुकरात ने उस बच्चे से कहा कि तुम छोटे से प्याले में समंदर को भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारा संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने सिखा दिया कि समंदर प्याले में कभी नहीं समा सकता है। मैं बेकार में इतना टेंशन ले रहा था। सुकरात की ये बात सुनते उस छोटे से बच्चे ने उस प्याले को दूर समंदर में फेंक दिया और बोला कि सागर, तुम मेरे प्याले में नहीं समा सकते हो तो क्या हुआ, मेरा प्याला तो तुझ में समा ही सकता है ना। इतना सुनते सुकरात उस बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले कि आज तुमने जीवन का सबसे कीमती सूत्र मुझे सिखा दिया है। हे परमात्मा, आप तो मुझ में सारा का सारा नहीं समा सकते हो, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता ही हूँ। आज सुकरात का सारा अभिमान घमंड चूर हो चुका था। जिस सुकरात से मिलने के लिए बड़े बड़े सम्राट समय लेते थे, वो सुकरात एक छोटे से बच्चे के पैरों में पड़ा हुआ था। वो कहते हैं ना कि ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं तब आपके अंदर का मैं शब्द सबसे पहले मिट जाता है, या यूं कहो कि जब आपके अंदर का मैं शब्द मिटता है तब ईश्वर की कृपा होती है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके अंदर के घमंड को खोना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।